हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग। आज मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे वो शेयर करूँगी आपसे। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को अपने बेबी बॉय के रिपोर्ट्स दिखा दिए कि मेरे बेबी के रिपोर्ट्स जो थे वो बिल्कुल बेबी गर्ल जैसे थे। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं कि हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन ये सब। तो अगर आपको जानना है कि क्या था तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखे जाके, उसमें मैंने बेबी का रिपोर्ट दिखाया है। तो और इस वीडियो में मैं आपको अपने बेबी बॉय का सिम्टम्स बताऊंगी कि मुझे सिम्टम्स क्या थे स्टार्टिंग से। तो जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी जैन में, तो फिर उस मंथ में तो मुझे इतना नहीं पता चला, मतलब 1.5 महीने के आसपास मुझे सिम्टम्स मेरे दिखने लगे थे। तो उसमें क्या था कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, जैसे सब बोलते हैं मॉर्निंग में बहुत वीकनेस फील होता है, उल्टियाँ होती है बहुत, मतलब मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी। मुझे शाम को ऐसा लगता था कि मैं बहुत जैसे थक गई हूँ और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सोने का मन करता था, आलस आता था। तो ये सब चीज़ें मुझे मॉर्निंग में नहीं होती थी, मुझे शाम को होती थी। मॉर्निंग में मैं बहुत फ्रेश होती थी। और दूसरा जो था वो मुझे पता नहीं क्यों चाय नहीं अच्छा लगता था। मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं दिन में चाहूँ तो 3-4 कप चाय पी लूँ, पर मैं कंट्रोल करती हूँ, 2 ही कप पीती हूँ। तो और मुझे चाय इतना पसंद होने के बावजूद, मुझे जब बेबी मेरे पेट में था तो मैं 5 महीने मैंने 1 कप चाय नहीं पिया था, क्योंकि मुझे चाय की स्मेल ही नहीं अच्छी लगती थी। मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद आता था। तो ये हो गया दूसरा सिम्टम्स। तीसरा जो था ना कि मुझे दाल वगैरह के स्मेल से उल्टी नहीं आती थी, लेकिन मुझे प्याज और लहसुन ये सब का स्मेल नहीं बर्दाश्त होता था। इसकी स्मेल से मुझे थोड़ा मितली आती थी। हाँ, और एक सिम्टम्स था, बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, जो कि मुझे उल्टियाँ नहीं आती थी, मुझे सिर्फ मितली आती थी। मुझे मुश्किल से लग रहा है मैंने 1 या 2 बार ही उल्टी किया है, मुझे सिर्फ मितली आती थी। ये एक सिम्टम्स था। और बेबी के टाइम पे मुझे बैक पेन मुझे कब हुआ कि 8 मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है तब मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ। मुझे बैक पेन भी नहीं होता था। और पैरों में सूजन, हाँ पैरों में सूजन थी हल्के हल्के, पर मेरे हाथों में ज़्यादा सूजन थी। आपको ये पूरा हथेलियाँ मेरी पूरी स्वेलिंग थी। तो पैर की सूजन से ज़्यादा मेरे हाथ में सूजन थी। और मेरा जो राइट साइड का पार्ट था वो बहुत वजन हो गया था, बहुत भारी मुझे लगता था, हाथ पैर ये सब बहुत वजन भारी लगता था। और मुझे मूंगी बहुत आती थी हाथ में, ये हाथ पूरा सूज जाता था रात में, ऐसे बहुत मूंगी आती थी हाथ में मेरे। तो ये था एक सिम्टम्स। और था कि उल्टी का तो मैंने बता दिया। और मुझे तीखा खाने का बहुत क्रेविंग होता था, बहुत क्रेविंग होता था। मैंने इतना तीखा खाया अपने बेबी के टाइम पे कि मतलब आप समझिए कि एक टाइम पे मैं हरी मिर्ची बड़ी बड़ी 13-14 मिर्ची खा जाती थी, और मुझे फिर भी तीखा नहीं लगता था, इतनी मिर्चियाँ खाने के बाद भी। तो आप वो लेवल समझ लीजिए कि मुझे तीखा खाने का बहुत मन करता था, तीखा मसालेदार। लॉकडाउन था तो बाहर बेबी बोल रहा है मेरा, लॉकडाउन था तो बाहर तो मिलता नहीं था, तो घर में ही बना बना के मैं बहुत तीखा खाती थी। हाँ, और एक सिम्टम्स था आलू। आलू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन बेबी के 8 मंथ ख़त्म हो गया था मेरा, 9 मंथ, हाँ 8 मंथ एंडिंग होने वाला तब। अच्छा, माइंड मत करिएगा, पीछे बेबी थोड़ा आवाज़ कर रहा है, खेल रहा है वो। तो 8 मंथ मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मुझे आलू खाने की बहुत क्रेविंग होती थी, तो मैं उसका फ्रेंच फ्राइज़ घर में बना बना के खाती थी। तो आलू बहुत खाने का मन करता था, तीखा था, और उल्टियाँ नहीं होती थी, मितली आती थी सिर्फ। हाँ, और बोलते हैं ब्रेस्ट साइज, तो मेरा सच में मेरा राइट साइड का ब्रेस्ट थोड़ा लेफ़्ट से बड़ा हुआ था। और जो बोलते हैं निप्पल डार्क हो जाते हैं, तो ये भी हुआ था मेरा। अभी दोनों साइड का निप्पल बहुत डार्क हो गया था वो। और निप्पल डार्क होना आफ्टर 5th मंथ स्टार्ट हुआ था। और ये देखिए मेरा बेटा, ये उठ गया, उठ के खेल रहा था तो मैंने सोचा इसको भी आप लोग को दिखा दो। ये देखिए, इसको भी 4th मंथ स्टार्ट हुआ है। और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा
एक्चुअली मैं अकेले रहती तो इसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी इसको लेके ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मेरा निपल का कलर भी डार्क था और मेरा बेली बटन जो है वो भी मेरा बाहर आया था। आफ्टर 8 मंथ स्टार्ट हुआ था, तभी मेरा बेली बटन भी बाहर आया था। और जो बेबी बम्प होता है वो सच में वो नीचे की तरफ में बहुत वजन था, नीचे की तरफ बहुत हैवी लगता था मुझे। और मेरा जो बेबी बम्प था वो भी मेरा आफ्टर 6 मंथ से दिखना स्टार्ट हुआ था। उसके पहले बेबी बम्प नहीं दिखता था, तो इतना पता नहीं चलता था। तो ये सब सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे। और हाँ, और कोई सिम्टम्स हो जो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, फिलहाल तो इतने सिम्टम्स थे। हाँ, मेरे हेयर बहुत अच्छे ग्रोथ हुए थे उस टाइम पे, और बहुत मतलब झड़ते नहीं थे जरा भी, बिल्कुल नहीं झड़ते थे, और बहुत अच्छा इनका ग्रोथ हुआ है। देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इसका, और हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता था। मतलब आप समझ रहे हो, कंघी भी जैसे हाथ डालते तो कंघी भी डालते तो 2-4 बाल तो निकलता ही है, मेरा वो भी नहीं निकलता था। कितना भी उलझा रहे बाल फिर भी बाल नहीं झड़ते थे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स था मेरे बेबी के टाइम पे कि मेरे बाल भी बिल्कुल नहीं झड़ते थे। हाँ, और फेस बहुत ख़राब हो गया था। अभी तो बहुत ठीक हो गया मेरा फेस, बहुत ठीक हो गया। ये हार्मोन्स के गड़बड़ की वजह से फेस बहुत ख़राब हो गया था। ऐसे फेस मेरे ना पैर में सूजन कम थी, पर मेरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग थी, मेरी पूरी बॉडी स्वेल थी, और उसमें मेरा फेस बहुत ऐसे हैवी हो गया था, नाक ऐसे बड़ा हो गया था, और फेस पे बहुत पिंपल्स आए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ तो हार्मोन्स की वजह से होता है, और कुछ आपने जो मिर्चियाँ मसाले खाए हैं उसकी वजह से। तो मेरा बेबी होने के बाद भी मुझे 2 से 3 महीने मुझे बहुत ये था, पिंपल्स थे, और मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया था बेबी के टाइम पे। मतलब कुछ तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो मन नहीं करता कुछ करने का, तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। और आफ्टर बेबी बच्चे को हम अपने इतना क्लोज रखते, तो इसलिए फिर मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं की। मैंने होम रेमेडीज से सब अपने पिंपल्स वगैरह ठीक किए, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या ट्राई किया था। काफ़ी अच्छे होम रेमेडीज, थोड़ा लेट काम करते हैं पर बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको जड़ से ख़त्म करेंगे। केमिकल वाली चीज़ें से तो बचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो फिलहाल यही बोलती हूँ, मैं केमिकल आप जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है। तो ये सब सिम्टम्स थे मेरे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, एक और था, पता नहीं आप लोग को भी होता है कि नहीं, अगर होगा तो बताइएगा मुझे। वॉइस बहुत हैवी हो जाती है, जैसे एकदम मर्दाना वॉइस बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है। मेरा तो खुद ही ऑलरेडी हैवी है, और हैवी हो जाती है, हो गई थी मेरी तो बहुत हैवी वॉइस हो गई थी। तो इतने सारे सिम्टम्स थे बेबी के टाइम पे। और मुझे मिर्ची मसाले का तो मैंने बता दिया, वो बहुत खाने का मन करता था। और नींद मुझे नहीं आती थी। मुझे बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में नींद बहुत आती थी, मुझे नींद आती ही नहीं थी। लास्ट टाइम तक नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी नींद के लिए। मैं रात को 3 बजे तक जागती थी, सुबह में भी जल्दी उठ जाती थी। और बेबी मेरा मुझे राइट साइड फील होता था। बेबी कहाँ फील होता, बोलता है ना कि मुझे बेबी मेरा राइट साइड फील होता था, वो हमेशा राइट साइड में ही ऐसे उठ जाता था। और जब मैंने लास्ट टाइम अपना सोनोग्राफी करवाया था तो उसमें पता चला बेबी ने हेड डाउन किया, वो भी लेफ़्ट साइड में। तो मतलब बेबी का हेड लेफ़्ट साइड में था, और डाउन किया था जब उसने, और उसका लेग जो था वो राइट साइड में था। तो ऐसा था। तो और बस यही सिम्टम्स थे मेरे। और कुछ अगर बच गया हो मेरे से, अगर आपको पूछना तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जो भी रहेगा मैं बताऊंगी अपने और सिम्टम्स। फ़िलहाल तो मुझे इतने ही याद आ रहे। और बस, और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा बाबू भी बाय बाय बोलेगा, बाय 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 बोल दो बेटा, बाय बाय बोल दो। चलिए बाय।